अब आपके नगर देवरी में लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जनरल हॉस्पिटल पूर्ण प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। पता याद रखें, विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तिराहा देवरी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार विधानसभा चुनाव है, 28 विधानसभाओं में उपचुनाव है। ऐसे में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी ताकत से विधानसभा में चुनाव जीतने का हर एक जतन कर रहे हैं। इस दफा बात होगी मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा की, जहां पारुल साहू प्रचार प्रसार में जुटी हैं, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। तो वहीं गोविंद सिंह राजपूत अपने बड़े भाई और छोटे भाई के साथ अब मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव को लेके उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहां भार्गव और राजन सिंह मोकलपुर की तूती बोला करती है। तो इस तरह वो नेता हर एक जतन कर रहे हैं कि जनता किसके कहने पर वोट यहां देगी। जब गोविंद सिंह राजपूत से सवाल किया गया कि दिग्विजय सिंह ने अपनी फेसबुक अकाउंट से ये कहा है कि आपने 35 करोड़ रुपए लिए हैं और एक कार्ड जारी किया है भ्रष्टाचार का, उन्होंने कहा है कि हम सारे 28 प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को कि आखिर क्या है वो वजह कि 28 प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर अब मुकदमा करना चाहते। खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। इस प्रदेश की जनता की नजर 28 विधानसभा के उपचुनाव पर टिकी है। यह चुनाव सरकार बरकरार रखेगा या फिर सरकार गिर जाएगी, यह उपचुनाव में जनता तय करेगी। इस प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में कांग्रेस पारुल साहू पर उम्मीद लगाए है, तो वहीं भाजपा की तरफ से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मैदान में है। सुर्खी कस्बे के 1 दर्जन गांव में आज भाजपा की तरफ से प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर के अलावा युवा नेता अभिषेक गोपाल भार्गव ने प्रचार किया। जब दिग्विजय सिंह ने सिंधिया समर्थित मंत्री और विधायकों के 35 करोड़ में बिकने के रिपोर्ट कार्ड जारी किए थे, गोविंद सिंह ने कहा कि जनता से मुंह छुपाते दिग्विजय सिंह घूम रहे हैं। उपचुनाव में वो फुर्सतिया है, इस वजह से फुर्सत के लम्हों में ऐसा काम कर रहे हैं। मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली सरकारों में ना कुछ किया है और ना कुछ जनता को कांग्रेस में आगे नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जो अभी जैसे 52 बिंदुओं का जो वचन पत्र जारी किया है, 2018 में जब सरकार बनी थी तब वो जारी किया था। इस वचन पत्र से भाजपा सरकार किस तरीके से निपटेगी? झूठ का बुलंदा है भाई, पुराना वचन पत्र ही पूरा नहीं किया। आज तक लोग घूम रहे हैं, किसी का 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी लड़की को 51,000 रुपये शादी में नहीं मिले, किसी भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2 पैसे नहीं मिला। तो लोग समझ रहे हैं कि नया वचन पत्र से धोखा है, धक्का मारो मौका है। कांग्रेस ने जैसे अभी रेट लिस्ट जारी की है भ्रष्टाचार की 28 विधानसभा सीटों पे। दिग्विजय सिंह जी इस समय बहुत फुर्सत में हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। कमलनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया आप घर बैठो, आपकी सूरत भी जनता देखना नहीं चाहती। हम सभी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि करेंगे। बहरहाल कांग्रेस गद्दार गद्दार का नारा बुलंद कर रही है, तो भाजपा विकास पर फोकस करके इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। 3 नवंबर की वोटिंग और 10 नवंबर का फैसला, जनता किसे राजा बनाती है और किसे नकारती है जनता जानती है, और वही यह तय करेगी। आपका अगर आपको ऐसा लगता है या मेरे आने से यहाँ पर पॉजिटिविटी आई है, सकारात्मकता आई है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्या है, इसके पहले भी जहाँ पे प्रचार प्रसार हुए हैं युवाओं का इतना जमा बड़ा नहीं होता था जो आज समनापुर में देखने को मिला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से यूथ बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और युवाओं के बीच में लगातार सक्रिय रहता हूँ, इस कारण से मेरी आने की सूचना जब यहाँ पर हुई तो जो युवा इस क्षेत्र के थे
मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए, उन्हीं की गैदरिंग यहाँ पर दिख रही है। कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है कि बीजेपी की रेट लिस्ट जारी की है उनने, जैसे ये कांग्रेस के जो पिछले विधायक थे 28 विधानसभा सीटों की रेट लिस्ट उनने जारी की है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लोकतंत्र में ये सब हो रहा है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के विषय में क्या कहना है, कांग्रेस कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई ये आप खुद समझ सकते हैं। कांग्रेस के नेता जब प्रदेश के मुखिया को भूखा नंगा कह सकते हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी टिप्पणियों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो अपनी उपलब्धि, लोगों को अपनी अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव में अब गर्मी आएगी। जिस तरीके से यानी पहले जो माहौल नहीं बन रहा था वो अब कुछ दिनों में बनने लगा है। जैसे जैसे नजदीक आएगा चुनाव में माहौल परिवर्तन होता जाएगा। अभी जैसे कुछ और नेता जो अपने हैं बीजेपी के, वो भी इस क्षेत्र में सक्रिय हो रहे हैं। हाँ, पार्टी कार्यालय की ओर से कि सुर्खी विधानसभा का कौन सिकंदर होगा। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सुर्खी।